तो फिर से आप सभी का स्वागत है एसटी नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है, ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर जो है, लास्ट 2 क्लास के अंदर जो है अपन ने ऑन्कोलॉजी का जो है इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था, जिसके अंदर जो है ऑन्कोलॉजी से रिगार्डिंग जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो होती है उनके बारे में अपन ने जो है लास्ट 2 क्लास के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। और इससे जो अपनी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर जो है अपन ने जो है मेटास्टेसिस क्या होता है उन सब के बारे में जो है पढ़ा था, ठीक है। आज जो है अपन शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके जो है कार्सिनोजेंस क्या होता है, ठीक है। आज अपन जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है अपना कार्सिनोजेंस। कौन सा? कि कार्सिनोजेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो कार्सिनोजेंस जो होता है आपके, ठीक है, कि अपन जो है कार्सिनोजेंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कार्सिनोजेंस जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो कार्सिनोजेंस क्या होता है? इट इज टाइप ऑफ फैक्टर। ये क्या होता है? एक टाइप के फैक्टर होते हैं विच कैन कॉज कैंसर। वो फैक्टर, ठीक है, वो फैक्टर या ऐसे अपन कह सकते हैं ऐसी जो चीजें जो कि किसी भी टाइप के कैंसर को क्या करती है, कॉज करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस बोलते हैं, ठीक है। अब कार्सिनोजेंस के जो है आगे टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेंस, तो कार्सिनोजेंस को जो है आगे 2 पार्ट के अंदर जो है डिवाइड किया गया कि कार्सिनोजेंस जो होते हैं वो भी आगे कितने 2 टाइप्स के अंदर जो है डिवाइड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं आपके एंडोजीनस। कौन से? एंडोजीनस कार्सिनोजेंस, ठीक है। एक होते हैं आपके एक्सोजीनस। कौन से? एक्सोजीनस कार्सिनोजेंस, ठीक है। एक बार शॉर्टली जो है इनको अपन समझ लेते हैं कि एंडोजीनस क्या होता है और एक्सोजीनस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या देखा, कार्सिनोजेंस जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक टाइप के वो फैक्टर होते हैं विच कैन कॉजेज द कैंसर, जो कि कैंसर को जो है कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो, एक होता है एंडोजीनस कार्सिनोजेंस, एक होता है एक्सोजीनस कार्सिनोजेंस। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि एंडोजीनस कार्सिनोजेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो एंडोजीनस कार्सिनोजेंस जो होते हैं, ठीक है, एंडोजीनस क्या होते हैं? ये जो है ये ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो है ह्यूमन के बॉडी से रिलेटेड होता है, ठीक है। या तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर पहले से ही क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए, या किसी भी ह्यूमन की बॉडी से ही क्या होता है, रिलेटेड होता है, ठीक है। जबकि एक्सोजीनस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये आउटर साइड के होते हैं। क्या होते हैं? आउटर, यानी कि बाहरी, बाहरी जो भी फैक्टर होते हैं, बाहर से जो भी फैक्टर जो है वो कैंसर को कॉज करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सोजीनस, ठीक है। एंडोजीनस क्या होता है? जो कि या तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर ही हो गए या ह्यूमन की बॉडी से रिलेटेड ही है। जैसे देखो इसके अंदर जो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे जो है अपन सबसे पहले मानते हैं हेरिडिटरी हो गया, ठीक है, हेरिडिटरी या जेनेटिक्स, ठीक है। यानी कि अगर किसी को भी कैंसर जो है वो हेरिडिटरी होता है, ठीक है। किसी के पेरेंट्स के अंदर जो है पहले कैंसर था, ठीक है, दादा दादी के अंदर कैंसर था, तो उसके जो है पोता पोती के अंदर भी अगर कैंसर डेवलप हो रहा है तो उसको भी क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी। तो ये क्या हो गया? एक टाइप का एंडोजीनस कार्सिनोजेंस हो गया, यानी कि ह्यूमन के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, ठीक है, कोई बाहर से कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, जेनेटिक्स जीन के थ्रू हो गया, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन मानते हैं जैसे एज हो गया, ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक एज के अंदर जो है स्पेसिफिक टाइप के कैंसर का जो है अराइज होना, ठीक है। जैसे अपन जो है एग्जांपल के तौर पर मानते हैं कि आपका जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर जो होता है उसके लिए जो अपन रिस्क फैक्टर के रूप में जो एज मानते हैं, ठीक है, वो होती है अपनी जो है 40 से 45 ईयर्स की जो एज होती है, ठीक है। तो इसी एज को जो है मोस्टली अपन क्या करते हैं, इस एज को क्या रिस्क फैक्टर माना गया है कि इस एज के अंदर जो है प्रोस्टेट कैंसर जो है मेल के अंदर जो है डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये भी कैसा एक टाइप का जो है एंडोजीनस कार्सिनोजेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया एज के बाद, नेक्स्ट हो गया जैसे आपके जो है इसके अलावा जो है जैसे अपन मानते हैं सेक्स हो गया या जेंडर हो गया, ठीक है, सेक्स या जेंडर हो गया, ठीक है, जिसके अंदर अपन मानते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अपन देखते हैं सर्वाइकल कैंसर। कौन सा? सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर ही होता है, कभी मेल के अंदर नहीं होता है, क्योंकि सर्विक्स जो होता है आपकी यूट्रस का जो एक पार्ट होता है, ये आपका इस टाइप का यूट्रस होता है, अगर आपने स्ट्रक्चर देखी हो यूट्रस की, ये आपका जो है ये आपका यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस के जो है नीचे वाला जो पार्ट होता है ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 2 ओस होते हैं, एक इंटरनल ओस होता है, एक एक्सटर्नल ओस होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? आपका सर्विक्स होता है। जो सर्विक्स के जो कैंसर होते हैं वो हमेशा किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अपन ने अभी पढ़ा प्रोस्टेट कैंसर जो होता है वो किसके अंदर होता है? मेल के अंदर होता है। या फिर मैं अगर बोलूं, ठीक है, सर्विक्स कैंसर जो है वो फीमेल के अंदर होता है, ठीक है, और ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो भी किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो टेस्टिकुलर जो कैंसर होता है, कौन सा? टेस्टिकुलर जो कैंसर होता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है?
वो मोस्टली मेल के अंदर ही होता है, सबसे ज्यादा नहीं मेल के अंदर ही होता है, क्योंकि टेस्टिस जो है वो मेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। मेल की जो है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है टेस्टिस, तो टेस्टिस जो है वो मेल के अंदर पाया जाता है, इसीलिए जो है सेक्स के आधार पर भी जो है अपन इसको जो है मान सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से हो गए एंडोजिनस कार्सिनोजेंस के अंदर जो है हेरिडिटी अनुवांशिक, अनुवांशिक अगर किसी को भी कैंसर हो रहा है, यानी कि उसके जो पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है उनका अगर कैंसर जो है वो ग्रैंड चाइल्ड के अंदर अगर जा रहा है, यानी कि उसके पोता पोती के अंदर जा रहा है, तो उसको अपन क्या मानेंगे, उसको भी है जेनेटिकली अगर हो रहा है तो वो एंडोजिनस है, ठीक है। अगर जो एज के अकॉर्डिंग हो रहा है, एज एक फिक्स एज के रिस्क फैक्टर को मानते हुए हो रहा है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर मेल के अंदर जो 40 से 45 ईयर्स को जो है अपन रिस्क फैक्टर मानते हैं, अगर उसी एज के अंदर हो रहा है तो वो भी क्या एंडोजिनस हो गया। जैसे सेक्स या जेंडर के आधार पर देखे तो भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन के आधार पर देखे, ठीक है, अगर जैसे मैं हार्मोन के आधार पर आपको बताऊं, ठीक है, जैसे मैं जो है इसको मैं अलग से एक बार जो है इसको अलग से पूरा क्लासिफाई कर दूंगा, वरना यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, हार्मोन्स के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो हो गया फैक्टर जो है हार्मोन्स के आधार पर, कौन सा, हार्मोन्स के आधार पर, ठीक है। तो अगर हार्मोन्स के आधार पर देखें, ठीक है, तो जब जो है एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है इंक्रीज होता है, किसका, एस्ट्रोजन का इंक्रीज होता है, तब होता है ओवेरियन कैंसर। कौन सा होता है, ओवेरियन कैंसर होता है, ठीक है। और इसी के साथ जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तब तो कौन सा होता है, ओवेरियन कैंसर होता है, ठीक है। और इसी के साथ जो है आपका जो है टेस्टेस्टेरोन इंक्रीज होता है, तो कौन सा होता है, टेस्टिकुलर कैंसर होता है। कौन सा होता है, टेस्टिकुलर कैंसर होता है हार्मोन के आधार। तो ये सारे कैसे हो गए आपके एंडोजिनस फैक्टर हो गए, कैसे हो गए एंडोजिनस फैक्टर, ठीक है। कि हेरिडिटरी हो गया, एज के अकॉर्डिंग हो गया, जैसे प्रोस्टेट कैंसर जो है 40 से 45 एज को जो है अपन रिस्क फैक्टर मानते हैं, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर जो है फीमेल के अंदर होता है, इसके अलावा टेस्टिकुलर कैंसर जो है वो मेल के अंदर होता है, ठीक है, या प्रोस्टेट कैंसर जो है वो मेल के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हार्मोन के आधार पर, अगर अपन देखें तो हार्मोन के आधार पर अगर एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, ठीक है, फीमेल के अंदर दो टाइप के हार्मोन होते हैं, एक एस्ट्रोजन होता है, दूसरा कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। इसके अलावा मेल के अंदर कौन सा होता है, टेस्ट्रोजन होता है, और बहुत कम मात्रा के अंदर जो अपन एंड्रोजन को मानते हैं, ठीक है। मोस्टली जो आपका टेस्टोस्टेरोन जो होता है वही देखने को मिलता है, ठीक है। अगर फीमेल के अंदर जो है एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है क्या होता है, आपके जो ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो है मेल के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो उसके अंदर जो है टेस्टिकुलर कैंसर जो है होने के चांसेस रहते हैं। ये सारे कौन से हो गए आपके जो है कार्सिनोजेंस हो गए, वो भी कौन से एंडोजिनस, यानी कि ये किसी भी ह्यूमन की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं या ह्यूमन की बॉडी से हमेशा क्या होता है रिलेटेड होता है, उसी यानी कि उसके जो है पीढ़ी से मान सकते हैं अपन, ये उसी की बॉडी से रिलेटेड होता है। जबकि एक्सोजिनस जो होते हैं ये सारे जो है ये सारे फैक्टर जो होते हैं, ये सारे जो कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि कैंसर को कॉज करते हैं, ये हमेशा बाहर से एक्वायर्ड होते हैं, कहीं ना कहीं बाहर से जो है आते हैं, ठीक है। जिसके अंदर अपन जो है अलग अलग देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका फिजिकल, सबसे पहला कौन सा था, फिजिकल एजेंट, फिजिकल फैक्टर या फिजिकल एजेंट कौन सा होता है, फिजिकल फैक्टर या फिजिकल एजेंट में बोल दो तो कौन कौन सा होता है, ठीक है। जिसके अंदर आप सबसे पहला आ गया हीट, कौन सा आ गया, हीट। फिजिकल एजेंट के अंदर सबसे पहला कौन सा आ गया, हीट। हीट भी जो होती है वो क्या करती है, कैंसर कॉज करती है। अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन जो है लॉन्ग टाइम तक जो है, जैसे अगर गर्म पेय पदार्थ जो होते हैं आपके, ठीक है, जैसे चाय वगैरह जो होते हैं, चाय वगैरह लोग जो है चाय का यूज करते हैं, अगर जो है लॉन्ग टाइम तक यानी कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक क्या करता है, अगर एकदम गर्म गर्म जो चाय होती है अगर उसका यूज करते हैं तो उस टाइम जो है उनको आपके जो है ओरल कैंसर हो गया, इसोफेजियल कैंसर हो गया, ये सारे कैंसर जो है होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ज्यादा अगर कोल्ड चीजों का भी यूज करते हैं तो भी जो है कैंसर होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो हीट भी जो एक टाइप से हमेशा जो है कैंसर को जो है कॉज करते हैं। इसके अंदर जो है दो कैंसर सबसे मोस्ट कॉमन आता है हीट के एग्जाम्पल के तौर पर देखे तो, एक तो होता है कांगरी कैंसर, कौन सा, कांगरी कैंसर होता है, ठीक है। एक टाइप के कैंसर का नाम है, इसका नाम है कांगरी कैंसर, ठीक है। एक होता है छोटा कैंसर, कौन सा, छोटा कैंसर। अब कांगरी क्या होता है, छोटा क्या होता है, कांगरी जो होता है, ठीक है, ये किसको होता है, हमेशा जो कश्मीर वुमेन्स जो होती है, ठीक है, जो कश्मीर में जो औरतें होती है, ठीक है, जो चाय के बागानों के अंदर जो है काम करती है, ठीक है। तो वो क्या करती है कि पीछे की साइड में तो वो टोकरी डालती है जिसके अंदर वो क्या करती है चाय की पत्ती को कलेक्ट करती है, और आगे की साइड में क्या करती है, जो आपके जो सिगड़ी आपने देखी होगी, ठीक है, उसको क्या करती है वो बांध के रखती है ताकि उनको जो है हीट मिलती रहे, बॉडी को जो है हीट मिलती रहे। उस कंडीशन के अंदर जो है वो क्या होती है, वो गर्म चीज जो है डायरेक्ट उनके स्किन के कॉन्टेक्ट में होती है, ठीक है, और वहां पे जो है स्किन के कांटेक्ट में होने के कारण जो है ज्यादा हीट क्या करती है वहां पे कैंसर कॉज करती है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है छोटा कैंसर, ये जो है मोस्ट ऑफ जो है ये साउथ इंडियन जो पीपल होते हैं, ठीक है, जो साउथ इंडियन पीपल होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि वो क्या करता है ज्यादातर जो है सिगार पीते हैं, और उस सिगार के कारण क्या होता है उनके होठों से जो है उनके होठों को क्या ज्यादा हीट स्टिमुलेट कर देती है, जिसके कारण जो ओरल कैंसर होने के जो है उनको चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे अपना जो फैक्टर है वो कौन सा हो गया, फिजिकल के अंदर जो है हीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा रेडिएशन हो सकती है, इसके अलावा क्या हो सकती है, रेडिएशन रेज हो सकती है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो है
एक्स रेज हो गई, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली, ठीक है, जैसे कोबाल्ट वगैरह हो गए, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो रेडियम हो गया, तो इनसे जो रेज निकलती है, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव रेज हो गई, ठीक है, एक्स रेज हो गई, ठीक है। इसके अलावा और मैं बोलूँ तो और कौन सी रेज होती है, इसके अलावा अपन देखते हैं तो सनलाइट की जो रेज होती है, ठीक है, सनलाइट सनलाइट की जो रेज होती है, ठीक है, तो ये भी जो है रेडिएशन भी जो है एक टाइप से क्या करती है, कैंसर को जो है कॉज करती है, ठीक है। तो अभी जो है अपन ने कौन कौन से एंडोजिनस कार्सिनोजेंस ये वाले पढ़ लिए, इसके अलावा एक्सोजिनस के अंदर जो है सबसे पहले ये क्या होता है, आउटर यानी कि बॉडी के बाहर से होता है, जिसके अंदर फिजिकल एजेंट के अंदर हीट हो गई, इस हीट के अंदर जो है मोस्टली दो कैंसर होता है, एक कांगरी कैंसर होता है, एक छोटा कैंसर होता है, ठीक है। कांगरी जो है वो कश्मीरी वुमेन्स के अंदर देखने को मिलता है, रीजन मैंने बता दिया क्यों। छोटा कैंसर जो है साउथ इंडियन पीपल के अंदर देखने को मिलता है, रीजन बता दिया मैंने कि क्यों होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है रेडिएशन के थ्रू होता है, जिसके अंदर एक्सरेज हो गई, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गई, जिसके अंदर आपका कोबाल्ट हो गया, ठीक है, रेडियम हो गया, वो हो सकता है, ठीक है। एक होता है आपकी जो है सनलाइट जो होती है उसके थ्रू जो है कैंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपन जो है एक्सोजिनस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इनको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और कौन कौन से होता है एक्सोजिनस के अंदर जो है, और कौन कौन से फैक्टर होता है, ठीक है, उनके बारे में जो है अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये तो हो गए आपकी जो है फिजिकल के अंदर मैंने बता दिया, एक हो गए आपके केमिकल, कौन से हो गए, केमिकल। केमिकल के अंदर अपन देखते हैं, ठीक है, कि कुछ लोग जो होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ जो कुछ पीपल होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके जो है कोल माइंस की खदानों के अंदर काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी बड़ी बड़ी जो खदान होती है वहां पर काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो है एस्बेस्टोसिस, ठीक है, और इसके अलावा जो है सिलिकोसिस, कौन सा, सिलिकोसिस, ठीक है। एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस जो होते हैं, इसके अलावा जो आपका कोल हो गया, क्या हो गया, कोल या कोयला हो गया, ठीक है, इनकी जो डस्ट होती है इससे भी जो है उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिगार्डिंग जो है कैंसर होने के चांसेस रहता है। लैरिंजियल कैंसर हो गया, उनको लैरिंजियल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो है लंग्स कैंसर होने के जो है चांसेस रहते हैं। तो ये जो है अपने केमिकल फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस। अगर कोई भी जो है बड़ी बड़ी आपके जो है खदानों के अंदर काम करते हैं, आपके कोल माइंस जो होती है, ठीक है, कोयले की जो खदान होती है, अगर उनके अंदर अगर कोई काम करता है तो वहां पे जो है अपन को जो है लंग्स कैंसर या लैरिंजियल कैंसर जो है देखने को मिलता है। तो ये भी कैसे हो गया, आपके एक टाइप के जो है एक्सोजिनस कार्सिनोजेंस हो गए, ठीक है। एक्सोजिनस मींस क्या है, ये भी बॉडी के जो है बाहर से जो है कोई भी सब्सटेंस आके क्या करता है, बॉडी के अंदर जो है कैंसर कॉज करता है, ठीक है। लास्ट हो गए अपने बायोलॉजिकल के बारे में पढ़ते हैं, कौन से, बायोलॉजिकल। बायोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है, एक तो आता है आपका बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी क्या करता है, कैंसर को कॉज करता है। इसके अलावा क्या आता है, पैरासाइट आते हैं, ठीक है, पैरासाइट आता है। इसके अलावा क्या आता है, वायरस आता है, ठीक है। इसके अलावा क्या आता है, फंगाई आता है, क्या आता है, फंगाई आता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, कोई भी पैरासाइट हो गए, ठीक है, इसके अलावा कोई भी वायरस हो गए, कोई भी फंगाई हो गई, ये भी क्या करता है, कैंसर को जो है आपके कॉज करता है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर अगर मैं बोलूँ तो आपका एच पाइलोरी जो होता है, कौन सा, एच पाइलोरी, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है ये क्या करता है, आपके गैस्ट्रिक कैंसर को जो है कॉज करता है, ठीक है। कुछ पैरासाइट्स भी जो भी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, कैंसर को कॉज करता है, ठीक है। कुछ फंगाई भी होते हैं, वायरस के अंदर जो है आपका जो है एचपीवी जो होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वो क्या करता है, आपके सर्वाइकल कैंसर को जो है कॉज करता है। एचपीवी जो होता है ये क्या करता है, सर्वाइकल कैंसर को जो है कॉज करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो आपका जो सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक है, इसमें जो है एचपीवी को डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, पेप स्मीयर टेस्ट करते हैं, कौन सा, पेप स्मीयर टेस्ट करते हैं, जिसको जो है पेपिनिकुलम ने दिया था, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि वेजाइनल स्पेकुलम से वेजाइना को क्या करते हैं, अपन डायलेट करते हैं, फिर उसके अंदर जो है एक हार्ड कॉटन स्टिक लेते हैं, उसको क्या करते हैं वहां पे जो है राउंड मोशन के अंदर जो है उसको वहां पे घुमाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो भी वहां की सेल और जो टिश्यू होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर एचपीवी वहां पे मौजूद होगा तो क्या होगा, उस कॉटन, वो जो आपका जो हार्ड कॉटन स्टिक होती है उसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जो अपन उसका जो क्या करवाते हैं, कल्चर करवाते हैं, और कल्चर करवाने के बाद जो है उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये जो है पेप स्मीयर टेस्ट होता है आपका, ठीक है। और अगर किसी को भी जो है सर्वाइकल कैंसर होता है तो उसके जो है अर्ली मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले उसको जो है एचपीवी यानी कि एचपीवी वैक्सीन जो आती है वो सबसे पहले जो है दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके जो है कार्सिनोजेंस के बारे में, जो आज अपन ने किस चीज के बारे में डिस्कस किया, कार्सिनोजेंस के बारे में। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, वे फैक्टर होते हैं या वे एजेंट होते हैं, क्या होता है, फैक्टर होते हैं या एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, कैन कॉज द कैंसर, जो कि कैंसर को जो है कॉज करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर अपन ने दो टाइप पढ़े, एक तो हो गए एंडोजीनस कार्सिनोजेंस, एक हो गए एक्सोजीनस कार्सिनोजेंस, ठीक है। अब एंडोजीनस के अंदर जो है मैंने ये सारे बता दिए, एक्सोजीनस के अंदर ये सारे हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने पहले बताया, ठीक है। अब जो है एक चीज और इनके बारे में अपन जो है डिस्कस कर लेते हैं। एक जो है मेन पॉइंट यहाँ पे अपना जो है वो अपन डिस्कस करते हैं ये सारा समझाने के बाद, ठीक है।
देखो ये जो है अपने दो टाइप के जो है कार्सिनोजेंस हो गए, कौन कौन से, एक हो गया एंडो, दूसरा हो गया एक्सो। ये तो हो गया एंडो, ये हो गया एक्सोजीनस, ठीक है। अब एंडोजीनस जो कार्सिनोजेंस होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये नॉन मॉडिफिएबल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मॉडिफिएबल होते हैं, ठीक है। और ये हमेशा कैसे होता है, मॉडिफिएबल होता है। कैसा होता है, मॉडिफिएबल। रीजन क्या होता है, देखिए नॉन मॉडिफिएबल का मीन्स होता है इनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसी चीज हो रही है तो होगी ही। अगर किसी के भी जो है पेरेंट्स, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स के अंदर अगर किसी भी टाइप का कैंसर है तो उसके डॉटर या सन या उसके जो है ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन के अंदर भी जो हमेशा उसी टाइप का जो है कैंसर अराइज हो सकता है। इसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये जीन के थ्रू होता है, ठीक है। इसके अलावा जो अपन जैसे एज के अकॉर्डिंग मानते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो 40 से 45 की जो एज होती है उसके अपन उस एज के अंदर जो है प्रोस्टेट कैंसर को जो है मेल के अंदर अपन रिस्क फैक्टर मानते हैं। तो उस एज के अंदर अगर वो कैंसर होता है तो उसी एज के अंदर होगा, ठीक है। जिसको अपन माना है वो उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ये नॉन मॉडिफिएबल होता है, ठीक है। अगर ओवरी जो होती है वो फीमेल के अंदर पाई जाती है तो ओवेरियन कैंसर फीमेल के अंदर ही होगा, मेल के अंदर नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीजें जो होती है, ये जो होता है आपके एंडोजीनस जो कार्सिनोजेंस होता है, ये कैसे होता है, हमेशा जो है नॉन मॉडिफिएबल होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट होते हैं अपने एक्सोजीनस, ठीक है। तो ये हमेशा कैसे होता है, मॉडिफिएबल होता है। कैसे होता है, मॉडिफिएबल, ये ऊपर लिखे मॉडिफिएबल होता है, ठीक है। इनको आप हमेशा चेंज कर सकते हो। अगर जो है कश्मीरी वुमन्स जो होती है, ठीक है, वो अगर अपने जो है अपने जो है पेट पे अगर जो है किसी भी टाइप की अगर सिगड़ी या किसी भी चीज को रख के नहीं घूमेगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट उसकी स्किन जो है वो हीट के कांटेक्ट में नहीं आएगी। या साउथ इंडियन पीपल जो होते हैं वो सिगार का यूज नहीं करेंगे तो उनको जो है ओरल कैंसर या किसी भी टाइप के कैंसर होने का चांसेस नहीं रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके जो है सर्वाइकल कैंसर के अंदर अगर एचपीवी बैक्टीरिया को पहले ही अगर अपन प्रिवेंट कर दे, ठीक है, सॉरी एचपीवी वायरस जो होता है, बैक्टीरिया नहीं सॉरी वायरस, अगर एचपीवी वायरस ह्यूमन पेपिलोमा एचपीवी वायरस जो होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, तो उसको जो है अपन अगर पहले ही प्रिवेंट कर दे तो आपका जो है सर्वाइकल कैंसर होने के जो है चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपके जो है कोई भी इंडिविजुअल है अगर कोल माइंस के अंदर अगर काम कर रहा है तो वहां पे अगर उनकी शिफ्ट चेंज कर दी जाए, ठीक है, या फिर जो है उनको रेगुलरली वहां पे काम करने के लिए रखा जाए, उनके अंदर कुछ जो है मैनेजमेंट लाया जाए तो उनको भी जो है लंग्स के अंदर कैंसर होने के जो है चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये हमेशा मॉडिफाई, यानी कि इनको आप मॉडिफाई कर सकते हो, इनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आज अपना जो टॉपिक था वो कौन सा था, कार्सिनोजेंस, जिसके अंदर जो है अपने दो कार्सिनोजेंस के बारे में पढ़ा, एक थे एक्सोजीनस, दूसरे थे एंडोजीनस, ठीक है। उसके अंदर कौन क्या होता है, कैसे कौन कौन चेंज होता है, ये सारा मैंने आपको जो है क्लास के अंदर बता दिया, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।